हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डी का सममिति चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक इस प्रकार से आधार रेखा खींच लेंगे। आधार रेखा से एक हम 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। इस तरह से 90 अंश के कोण पर एक सीधी रेखा खींच लेंगे, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। तो हम चाकू की सहायता से इस प्रकार दोनों तरफ 30 अंश का कोण बना लेंगे। कुछ इस तरह से निशान लगा लिया हमने। अब यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, जहाँ से हमने कोण का निशान लगाया था, और यहाँ 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार हम इस तरफ भी आप अपने हिसाब से लाइन कर सकते हैं। हम यहाँ लाइन करके 1 सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगा लेंगे, और वहाँ से हम ऊपर की ओर एक 7 सेंटीमीटर की लंबवत रेखा कुछ इस प्रकार खींचेंगे, और इसमें भी 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार हमने बाकी जितने निशान लगाए थे उन सब पे हम 7 सेंटीमीटर की दूरी की एक लंबवत रेखा खींच लेंगे, कुछ इस प्रकार से। इस रेखा में हम इस प्रकार 1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लेंगे। अब हम जो निशान लगाए हुए हैं सारे निशानों को कुछ इस प्रकार से मिला लेंगे। इस तरफ भी हम निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इस रेखा से ऊपर की तरफ हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाएंगे। अभी हम इस तरह से पटरी को रख के 4 सेंटीमीटर की दूरी की एक रेखा बनाएंगे, और उसमें भी 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे, और फिर उन निशानों को कुछ इस प्रकार से मिला देंगे। इस तरह से हम पटरी को रख के एक अभिष्ट रेखा खींचेंगे, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ से हम 3-3 खानों पर भी इस तरह से रेखा बना लेंगे गहरी करके, और इसके बाद हमको यहाँ कर्व करना है। उसी प्रकार हमें नीचे भी कर्व करना है, और फिर हमें पटरी रख के इस तरह से एक रेखा खींच लेनी है। अब हमें एक खाना नीचे एक खाना ऊपर छोड़ के कुछ इस तरह से सीधी रेखा खींच लेनी है, और इसी प्रकार हमको एक खाने की दूरी पे इस तरह से रेखा बना ली है ऊपर, और इसी तरह नीचे। अब हमें इन खानों में इस तरह से कर्व करना है, ऊपर भी और नीचे के खानों में भी, और इस तरह से पटरी रख के हमको एक सीधी रेखा खींच लेनी है। ये डी का शेप है। अब यहाँ से हमको एक हल्की कर्व रेखा करके यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल अच्छे से कर्व रेखा बना लेंगे। इस प्रकार पटरी की सहायता से इन लाइनों को भी हम गहरी कर लेंगे। ये हमारा डी बन के तैयार है। अब हम इसमें छाया प्रकाश दिखाएंगे। छाया प्रकाश के लिए भी हम यहाँ अंदर इस तरह से लाइनें करके यहाँ कर्व कर लेंगे। अब हम इसमें छाया दिखाएंगे। ये हमारा डी तैयार है। हमने यहाँ 30 अंश का कोण बनाया था, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। इस रेखा को सममित सेमी कहते हैं, तो हम यहाँ सममित सेमी भी लिख देंगे इस प्रकार से। हमने यहाँ 7 सेंटीमीटर की दूरी ली थी, लंबाई ली थी, तो हम यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर ली थी, तो इस प्रकार से हम उसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। लकड़ी की काट 1 सेंटीमीटर थी, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ भी लिख देंगे। इस प्रकार हमारा डी बन के बिल्कुल तैयार है।